मिफ्ता साहब पीआईए के हवाले से अपने एक बयान में कहते हैं कि हमने दोस्त ममालिक से बात की है, अगर दोस्त ममालिक ने पीआईए ना खरीदी तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। स्टील मिल्स और पीआईए अगर कोई हमसे 1 रुपये में ख़रीद लेगा तो भी बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इन्हें कोई नहीं ख़रीदेगा क्योंकि दोनों इदारे खसारे में चल रहे हैं। अब नाज़रीन, एक वज़ीर ख़जाना अपने कौमी इदारों को किस तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। केड़े दौर की गल करन दे, ज़्यादा दौर की गल करना पे, बिल भी देना है, किराया भी देना है, क्या करें। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। लोगों के पास पैसे होंगे तो खाएंगे ना। 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल हुई है। बाजार में देखें ना रौनक है, ना कुछ है, ना गाहक है, ठीक है ना, कैसे वो लेगी वो आम। कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। चीज़ें महंगी होने की वजह से जो किलो लेता था वो आधा किलो पे आ गया, जो पाव लेता था वो आधा पाव पे आ गया। बहरहाल मुल्क की मैशियत कमज़ोर है, लोग परेशान हैं, खाने को लोगों के पास ना बढ़ा। 1000 साल तक जो है हिंदुस्तान से लड़ने वाली कौम आज अपने एयरलाइन बेचने पे उतर आई है। किस लिए? ताकि जो है वो दाल रोटी इंपोर्ट करी जा सके, दाल रोटी मतलब दाल आटा इंपोर्ट किया जा सके। आज वही जो 1000 साल तक जो लड़ते रहेंगे हिंदुस्तान से, घास की रोटी खाएंगे। क्यों नहीं घास की रोटी खा रहे हैं आखिर? ये सवाल तो ये आज जो है ये कहीं अपने बैंक बेच रहे हैं, कहीं अपनी फैक्ट्री बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं। उससे बड़ी बात है कोई अभी तक खरीदने को नहीं आया है। बोल रहे हैं अरे भैया सस्ते पे ले लो, थोड़ा मोड़ा दाम दे दो, लेकिन कुछ भी दे दो, लेकिन ले लो। कोई खरीदने को नहीं राजी हो रहा है। इसी से पाकिस्तान में आफत मची है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई पाकिस्तान में इस समय। इकॉनमी इनकी तो बहुत छोड़ दो आप, जो आम आदमी हैं 80% से ज़्यादा की आबादी, उसके जो है वो दिन में 2 वक्त का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उसका रोज़ सुबह उसको सवाल रहता है जब वो सो के उठता है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। तेल महंगा, दाला महंगा, आटा महंगा, हर चीज महंगा, सोना फिर महंगा हो रहा है, हर चीज महंगा, दालों फिर महंगा, कोई हल नहीं है रहा। इन्हें जाना चाहिए हूँ, क्यों जाना चाहिए? मियाँ साहब तावा नहीं था। ये दूध है, इससे कसम उठवा के पूछे कि 1 माह पहले क्या रेट था? 110 रुपये था, अब 135 रुपये रेट है। देख ले गवर्नमेंट रेट है, फिर भी 130 रुपये ये लगा रहे हैं। दालें भी महंगी होगी ना कल की। हो ही महंगी, ये मामूली चीज़ कह रहा हूँ, मामूली चीज़। सर आप बताएं। 400 रुपये क्यों छट के गया पठान, ठीक है। होन देखो 650 रुपये विकन दिया क्यों, 650 रुपया। जेड़ा शान क्यों भी 550 रुपये विकदा पे। बंदे दी 400 दी दिहाड़ी सी ना। केड़े दौर की गल करन दे, ज़्यादा दौर की गल करना पे, ज़्यादा दौर से 400 रुपये दिहाड़ी सी, इमरान खान 1200 रुपये दिहाड़ी। सूरत है महंगाई है, माड़ा बंदा पीसिया जा रहा है। कितनी तनख्वाह सर आपकी? मेरी तनख्वाह है जी 700 रुपया दिहाड़ी है जी। 700 रुपये दिहाड़ी है जी। तो गुजारा हो जाता है? गुजारा कहाँ से होता है? किराए पे मकान है, क्या आपको बताएं, गुजारा कहाँ होता है? गुजारा होता हो तो ऐसे बोलें। साथ इमरान खान साहब ने क्रिकेट और सियासत की दुनिया में अपना बहुत नाम कमाया। दुनिया ने देखा कि उनकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हुआ। माजी में कप्तान के क्रिकेट करियर पर अगर नजर डालें तो वो दौर जब इमरान खान ने क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक साहब के इसरार पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। अच्छा, इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि आपने रिटायरमेंट क्यों ली थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पीक पर क्रिकेट को खैरबाद कह दूं, क्योंकि इसी में मुझे अपनी इज्जत नज़र आती है। लेकिन अल्लाह ने उन्हें इससे भी ज़्यादा इज्जत दे दी जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली और उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया, यानी उनकी इज़्ज़त को 4 चांद लग गए। इमरान खान साहब की एक आवाज़ पर लोग सड़कों पर निकल खड़े होते हैं। अवाम इमरान खान की मोहब्बत में धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं, क्योंकि चाहे क्रिकेट हो या सियासत, इमरान खान ने साफ नीयत के साथ काम किया। इमरान खान मुल्क और कौम के बारे में सोचते हैं, उनका कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। वो कप्तान जिनके एक साइन से करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, भला उनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? एक साइट है ओलेक्स। आप जानते हैं कि ओलेक्स पर आप अपने घर का सारा सामान बेच सकते हैं। आप जो जी चाहे उठा के ओलेक्स पे बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं। यही वजह है कि ओलेक्स का स्लोगन है बेचते, सब बेचते। खान साहब ने भी बेच डाला है, सब कुछ बेच डाला है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान ने कतरी शहजादे की कतरी घड़ियाँ और कतरी तहाइफ ओलेक्स पर नहीं बेचे, उन्होंने इस्लामाबाद के F7 मार्केट के एक आउटलेट पर बेचे हैं और इसकी कीमत लगी है 15 करोड़ और 40 लाख रुपए। फिर इसी तरह कप्तान ने हुकूमत की मुआशी नाअहलियों का जिक्र किया, कौम को बताया कि किस तरह मौजूदा हुकूमत के आते ही 2 महीने में इतनी महंगाई हो गई जितनी तारीख में कभी नहीं हुई। इमरान खान ने अवाम को यह भी बताया कि IMF हमें भी महंगाई करने को कहता था, लेकिन हमने महंगाई रोकी हुई थी। मिफ्ता साहब पीआईए के हवाले से अपने एक बयान में कहते हैं कि हमने दोस्त ममालिक से बात की है, अगर दोस्त ममालिक ने पीआईए ना खरीदी तो फिर हम कुछ और सोचेंगे।
स्टील मिल्स और पीआईए अगर कोई हमसे 1 रुपये में ख़रीद लेगा तो भी बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इन्हें कोई नहीं ख़रीदेगा क्योंकि दोनों इदारे खसारे में चल रहे हैं। अब नाज़रीन, एक वज़ीर ख़जाना अपने कौमी इदारों को किस तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, डाल सकें और इमरान खान की साख को ख़राब कर सकें, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। अलबत्ता जो मौजूदा हुकूमत है उसकी रुसवाई की दलदल में भी फंसती चली जा रही है और इनको ज़रा भी फ़िक्र आवाम के साथ ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अवाम अब हुकूमत की नालायकियों से, निकम्मेपन से इनसे तंग आ चुकी है और अवाम सिर्फ ये कह चुकी है कि बस करें, अब ऐसे नहीं चलेगा। यानी महंगाई का जो तूफ़ान है वो बढ़ता चला जाएगा। अवाम तो अभी से तंग है, महंगाई से आगे क्या देख रही हैं? कंपनीज जो है वो रियल पर्सन नहीं होते, कंपनीज में इन्वेस्टर्स होते हैं और उनके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जब आप उस पर टैक्स करते हैं तो एक्चुअली में आप उसके शेयर होल्डर्स पर टैक्स कर रहे हैं, पास ऑन हो जाते हैं। तो ये इनके तो कॉन्सेप्ट ही फारिग है। कहते हैं जी पॉवर्टी एलिविएशन इस तरह होगी, पॉवर्टी बढ़ा दी आपने, मिडिल क्लास तो इस सफा हस्ती से मिट गई। हम तो अब लिखा करेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मिडिल क्लास। उसके बाद आपने सारी, आप देख लें ऑयल की प्राइसेस देख लें, मैं खाने वाले घी और तेल की बात कर रही हूँ कि आप यकीन माने दाढ़ियों वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो धाड़े मार मार के बच्चों की तरह अपनी बेबसी पे रोते हैं और वो तकलीफ हमें देख के हो रही है कि आवाम को इन्होंने उस अजाब में डाल दिया है। मतलब बिजली और महंगी हो जाएगी तो आवाम बेचारी बिजली और पेट्रोल ही पूरा करेगी, रोटी कहाँ से खाएगी? बिजली तो महंगी हो चुकी ना, कल भी 7 रुपए 95 पैसे मजीद इजाफा। अब आपकी अगर पर यूनिट 50 रुपए से ऊपर उसकी कॉस्ट होगी और फिर वो जो सील लगाई हुई होती है, सीलिंग लगाई होती है कि इतने यूनिट्स के बाद आपका बिल डबल हो जाता है। मैं तो अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह सकती फिजा, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है इसको बयान करने की, क्योंकि आवाम आगे ही बहुत तकलीफ में है। उनकी तकलीफें दिखा दिखा के भी देना है, क्या करें, बस छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह ही माफ़ी है। ये हम तो ये कहते हैं जेड़ों सा मर्जी आए, लेकिन महंगाई नहीं होनी चाहिए, बस महंगाई नहीं होनी चाहिए। महंगाई ने तो जुलूस निकाल दिया। बाजार में देखें ना रौनक है, ना कुछ है, ना गाहक है, ठीक है ना, कैसे वो लेगी वो आम? नहीं, कस्टमर तो बहुत स्लो हो गया हुआ है जब से ये रेट बढ़े हैं ना, दालों के, चीनी के, आटे के, साबुन के, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इसका। इनका ये मकसद होना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करें, ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल करें, ठीक है ना। देखें ना, अब देखें दालें कहाँ पर पहुँच गई हैं, ठीक है, आटा किधर चला गया है। ख़रीद ख़त्म हो गई है, चीज़ें महंगी होने की वजह से जो किलो लेता था वो आधा किलो पे आ गया, जो पाव लेता था वो आधा पाव पे आ गया। बहरहाल मुल्क की मैशियत कमज़ोर है, लोग परेशान हैं, खाने को लोगों के पास इतना बड़ा बाज़ार है, इचरा बाज़ार तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, और आप फ्री बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास पैसे होंगे तो खाएंगे ना। 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल हुई है। आप देखें क्या हालात है मार्केट के, आप जाएं कपड़े वाले बाज़ार में देखें, लोग खाने पीने की दूर के बाद पहनने के लिए क्या खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। किसी भी देश की इकॉनमी अगर तबाह होती है, वहाँ की जो हालत है बहुत गड़बड़ होने लगती है। तो जितने भी आप देखो शोरूम्स हैं, लग्जरी का जितना आइटम है, शोरूम से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर सब कुछ वो बंद होने लग जाता है। लेकिन अगर किसी देश में, पूरी दुनिया में देखा गया, जो ग्रोसरी की दुकानें, जो जनरल स्टोर है, किराने की दुकानें हैं, अगर इन पे भीड़ कम हो जाए तो वो सबसे बुरी स्थिति किसी भी देश की इकॉनमी के लिए वो मानी जाती है। क्योंकि आदमी अपना लग्जरी चीज़ें किनारे कर देता है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा करा, लेकिन कोई भी आदमी हो वो सबसे पहले क्या करता है, भाई राशन भर के रख लो, इधर पैसा है, इधर सैलरी है, इधर थोड़ा बहुत पैसा दिखे, तुरंत जो है वो राशन जो है वो भर के रख लो। राशन की कमी नहीं होनी चाहिए, बार बार जो है वो पता नहीं महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, क्या हो जाए। तो इस पे जो है कभी भी जनरल स्टोर पे अमूमन आंच नहीं आती है, ऐसा धंधा इसको माना जाता है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर गिर जाए किसी देश के लोगों की, वो भी देश के लोगों का मतलब 90% से ज़्यादा आबादी की इतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर गिर जाए, तो फिर वही होता है जो आपने पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं, बीच में वीडियोस पर डाले जा रहे हैं। कहीं आप देखो रात में पब्लिक निकल रही है महंगाई के चलते। कराची में तो आपने देखा दंगा हो गया इसके ऊपर, आपने वो वीडियो देखा होगा। कराची में किस तरीके से बाकायदा दंगा हो रहा है, किसके ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर, महंगाई के ऊपर। इस तरीके से वो और बढ़ते चले जा रहे हैं। लाहौर में भी कल उस पर भी हम वीडियोज़ डालेंगे, अभी लाहौर में और इस्लामाबाद में भी वही चीज़ देखी गई कि भीड़ की भीड़ निकल रही है। किसके पीछे? खाली इस चीज़ के पीछे कि भाई महंगाई इससे ज़्यादा हम झेल नहीं सकते हैं, इसको ख़त्म करो। और
अब तो चलो कम से कम भीड़ निकल रही हो, भी ऐसी भीड़ निकल रही है, आपने उसमें देखा होगा खुलेआम भीड़ कह रही है अब तो भैया भूखे मरने से अच्छा है यहाँ पे हो जाए, यहाँ पुलिस के सामने निपट जाए, वो ज़्यादा ठीक है। इस हद तक अगर गिर जाए पब्लिक, अगर यहाँ तक पब्लिक की सोच पहुँच जाए तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि पब्लिक जो होती है ना, जो मिडिल क्लास तबके की अगर हम बात करें, जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, जो उग्रवादी तबका नहीं है, जो कुछ ऐसा टाइप का नहीं है, वो क्या है, वो सिर्फ अपने आप में सोचता है कि भाई मेरा घर परिवार सब चलता रहे, रोजगार चलता रहे, बिजनेस मेरा ना तबाह हो, मेरी नौकरी, ये सब चीज़ों पे आंच ना आए, इसके चक्कर में वो घरों से नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता है। आप बहुत कम देखोगे पूरी दुनिया में ऐसा होता हो, लेकिन जब ये मिडिल क्लास तबका बाहर निकल आए और इस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान में निकल गया है, ये अब इनकी हालत, और आप देख लो अगस्त तक का IMF ने टाइम खींच दिया है कि अगस्त तक में जा करके इनको पैसा मिलेगा। अब अगला 1 से 1.5 महीना इनके लिए इतना खौफनाक होने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है। इसे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।